अस्सलाम वालेकुम आदाब। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्लेक्स ब्यूटी कॉस्मेटिक्स। यहाँ पर आपको हर तरह का रिव्यू मिलेगा, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, ब्यूटी क्रीम से रिलेटेड, नई कॉस्मेटिक, पुरानी कॉस्मेटिक, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसका रिव्यू हम देंगे। आज का हम रिव्यू ला रहे हैं दांतों से रिलेटेड टूथपेस्ट का। जिस तरह हमारी स्किन को हिफाजत की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे दांतों को भी हिफाजत की ज़रूरत होती है। दांत हमारी खूबसूरती की ज़मानत होती है। जब हम हंसते हैं तो दांत खूबसूरत लगते हैं, हंसते हुए वही दांत खूबसूरत लगते हैं जो कि साफ़ सुथरे हों और चमकदार हों। इसके साथ साथ हमें अपने गम्स का भी ख्याल रखना है। अगर मूँछों में स्वेलिंग आ जाए, खून आ जाए तो उससे काफ़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए हम आज टूथपेस्ट का रिव्यू देने जा रहे हैं। टूथपेस्ट जो हमारे पास है वो मेडिकेम टूथपेस्ट है। ये काफ़ी पुरानी आ रही है, कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पर इन्होंने ड्रॉप्स लिखे हैं, सॉल्ट है, लौंग के अलावा सॉल्ट, और इसके अंदर वाइटनिंग के फार्मूले भी शामिल हैं थोड़े से, जो आपके दांतों को साफ़ करते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं रात को खाने से पहले 2 मरतबा, एक दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा आपने दांतों को साफ़ करना है। ये मेडिकेटेड टेक्नोलॉजी की सहूलियत के साथ ही इससे बनाया गया है। इसमें तमाम वो चीज़ें ऐड की गई हैं जो मेडिकल टर्म में फार्मूले टूथपेस्ट बनाने में यूज़ होते हैं, मसूड़ों की हिफाजत करने के लिए। इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या है ये हम डिस्क्रिप्शन में बताएंगे तफसील से। काफ़ी ब्रीक हैं जिन्हें बहुत मुश्किल से शायद आराम से पढ़ा जा सके। शायद कैमरा भी इसे नोट ना कर पा रहा हो। ओके, इतनी सी है और इसके ग्राम कितने हैं। इसको आप 4 ईयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। 4 ईयर्स मतलब आप 4 सालों तक इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो लाइफ है वो 4 साल है और ये 35 ग्राम में आती है। फिर इसके अंदर वही लिखा हुआ है, ये आपके दांतों को सेंसिटिविटी को ठीक करती है, जो सेंसिटिव टीथ हैं उनके लिए है। इसके अलावा आपके गम्स में जो प्रॉब्लम है उसके लिए है। इसमें फ्लोराइड फार्मूला ऐड किया गया है जो आपके दांतों को सफ़ेद करता है। ये अंदर से कैसी है, अंदर से ये बिल्कुल, अगर आप देखो तो पिंकश कलर में, डार्क पिंकश। ओके, इसे वापस कैसे करते हैं, क्योंकि हमने इसे यूज़ तो करना है लेकिन हमने आपको दिखाने के लिए इसको बाहर निकाला था। एनीहाउ हम यहाँ से इसे बाहर निकालेंगे। अगर आपसे फालतू पेस्ट बाहर आ जाए तो उसे ज़ाया मत कीजिए, यूँ अंदर लगाएं। ये टिप बता रहे हैं आपको, पेस्ट को कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आपने बुरश लगाया तो वो फिर तो जूठी हो जाती है, और अगर इस तरह से ज़्यादा निकल आए तो आप इस तरह से इसे अंदर भी कर सकते हैं। हम तो इसी तरह से करते हैं हमेशा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मी।